स्टेटमेंट में हमने क्या कहा कि सिलेक्शन स्टेटमेंट जो है बेटे वो हमारे पास क्या है, जब हमारे पास यूज करते हैं हम कब, जब हमारे पास ऑप्शंस हो, जब हमारे पास ऑप्शंस हो, जब हमारे पास चॉइसेस हो किसी भी चीज को पिक करने की, ठीक है। लेट्स सपोज जब हमें डिसीजन लेना हो, ठीक है, तो हम सिलेक्शन स्टेटमेंट यूज करते हैं जी। जब आपके पास आप ये चाह रहे हो कि कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई है और आपको जस्ट वन स्टेटमेंट को डिस्प्ले करना है, ठीक है, दो चॉइसेस हैं लेट्स सपोज, ठीक है, और उसमें से किसी एक चीज को आपको पिक करना है, तो आप इस पर्पस के लिए बेटा यूज करेंगे, चलो बेटे वो आप यूज करेंगे इफ देन एल्स, इफ देन एल्स, ठीक है जी। इफ देन एल्स बेटा आप लोग इस पर्पस के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहां पे बेटे मेंशन कर देते हैं इफ देन एल्स, और इसके बाद फिर हम इसको लिख देते हैं एंड इफ, ठीक है जी। किस लिए ये बेटा, ये मैंने इसका पर्पस क्या बताया बेटे, इसका पर्पस ये है कि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंडीशन आ जाए, क्या आ जाए, फॉर कॉम्प्लेक्स कंडीशन, आपके पास कॉम्प्लेक्स जो है कंडीशन, या आप इसको मेंशन कर दें कि आपके पास कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस आ गए, कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस आ गए, और आपने क्या करना है उसमें से, आप ये चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज हमारा जस्ट वन आपके पास स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले हो, तो उस पर्पस के लिए हमारे पास हम जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, इफ देन एल्स, इफ देन एल्स यूज करेंगे, ठीक है जी। तो वन स्टेटमेंट जस्ट डिस्प्ले, इसकी एग्जांपल बेटे बहुत आसान है। लेट्स सपोज आपके पास दो ऑप्शन आ जाए, आप ये कहेंगे जी लेट्स सपोज आई वांट टू बाय अ वॉच, ठीक है, या आप कहें नहीं मैं वॉच जो है लेट्स सपोज बाय नहीं कर रहा, मुझे बाय करना है लेट्स सपोज वॉलेट, ठीक है। तो दोनों में से अगर आपने कोई, अब आपके पास कॉम्प्लेक्स कंडीशन आ गई कि यार मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, तो लेट्स सपोज आपके पास आप एक उसको कंडीशन लेंगे और उसमें लेट्स सपोज हम जो है वो डिस्क्राइब कर देंगे। इसकी एक और एग्जांपल ले लो कि भाई आप लेट्स सपोज आप किसी शॉप पे गए, आपने कहा मुझे चिप्स बाय करना है, तो आपने लेट्स सपोज आपने कहा जी मैं चिप्स बाय करूं, ठीक है, नहीं तो अगर चिप्स नहीं है लेट्स सपोज अवेलेबल मेरे लिए, तो मैं क्या करूं, कुरकुरे बाय कर लूं लेट्स सपोज। तो उस पर्पस के लिए बेटे हमारे पास हम यूज करेंगे इफ देन एल्स। अगर इसके बाद आपके पास कोई इस तरह की चीज आ जाए कि आपने उसको मोर देन वन कंडीशन, मोर देन वन ऑप्शंस, मोर देन वन स्टेटमेंट आपने प्रिंट आउट करने हो, तो उस पर्पस के लिए बेटे हमारे पास है, ठीक है, उस पर्पस के लिए हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है बेटे वो है केस ऑफ, केस ऑफ, ठीक है। केस ऑफ में बेटा हम लोग सारे ऑप्शन लिखते हैं और फिर अदरवाइज में हम लेट सपोज हम डिफॉल्ट उसको करके कंडीशन से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये किस पर्पस के लिए बेटे, जब हमारे पास क्या हो, मोर देन वन स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। यही काम हम लोग इफ देन एल्स से भी, इफ देन एल्स इफ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम लोग अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है बेटे वो किस तरह से हमारे पास आ रहे होते हैं, ठीक है जी। तो लेट्स सपोज हमने कहा कि हम क्या करते हैं, कुछ दो नंबर्स लेते हैं और उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू को डिस्प्ले करके देखते हैं, क्या कहते हैं जी हम, हमने कहा एक क्वेश्चन लेते हैं, इनपुट टू नंबर्स, लेट्स सपोज आपने कहा इनपुट ले लें टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट वन, डिस्प्ले द लार्जेस्ट वन, इनपुट टू नंबर्स एंड डिस्प्ले। अच्छा बेटे जल्दी से ले लें, बेटे अपने नोट्स बनाए, इसको नोट किया करें साथ साथ, शाबाश।
ठीक है जी, चले नेक्स्ट सपोज आपने कहा इनपुट 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले लार्जेस्ट 1। मतलब आपको क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर जो है वो प्रिंट करवाना है। ठीक है जी, लार्जेस्ट नंबर आपको प्रिंट कराना है, 2 नंबर्स लेने हैं हमें। ठीक है, ठीक है जी, हम लोग 2 नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कितने नंबर लेने हैं आपने जी, 2 नंबर्स लेने हैं। लेट्स सपोज आपने कहा फर्स्ट नंबर को हम नाम दे देते हैं num1 का, सेकंड नंबर को हम नाम दे देते हैं num2 का। ठीक है, और फिर ये नंबर्स लेट्स सपोज आपने ले लिए हैं जी इंटीजर, इंटीजर्स 2 नंबर्स आपने ले लिए। ठीक है, आपने क्या कहा आउटपुट, अच्छा मैं एक ही लाइन में 2 नंबर्स को प्रॉम्प्ट करा दूंगा, मैं कहूंगा इंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर एक ही साथ ले लो, इंटर 2 नंबर्स। ठीक है, आप लोग अलग अलग से भी ले सकते हैं, जिस तरह मैंने सीक्वेंस में आपको पहले करके दिखाया। इंटर 2 नंबर्स, अब क्या करेगा यूजर, लेट सपोज इनपुट 2 नंबर्स को इंटर करेगा। ठीक है, कौन कौन से नंबर्स हैं, num1 एंड num2। ठीक है, अब अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, यहां पे अब आप बेसिकली कंडीशन लगाएंगे इन दोनों नंबर्स के ऊपर। आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इफ num1 ग्रेटर देन num2। बेटा मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से, इफ num1 ग्रेटर देन num2 देन डिस्प्ले क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। देन आउटपुट क्या हो जाए, जल्दी से, अभी तक आंसर नहीं आया। शाबाश बेटे, देन हमारे पास क्या हो जाए, आउटपुट 1 इज लार्जर। लेट्स सपोज अगर ऐसा नहीं है कि वो लार्जेस्ट नंबर नहीं है, देन क्या हो जाए, एल्स क्या हो जाए, फिर आप बाकी कंडीशन जो है वो यहां पर लिखेंगे एल्स के अंदर, क्या कि आउटपुट डिस्प्ले हो जाए ऑन स्क्रीन, क्या हो जाए कि जो अगर नंबर 1 जो है वो आपके पास लार्जेस्ट नहीं है तो नंबर 2 विल बी द लार्जेस्ट। ठीक है जी, उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा जी, इसको कर देंगे एंड इफ। बेटा आपने इसमें इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, व्हाट डज मीन बाय, बेटा आप लोग जब कोडिंग कर रहे होते हैं ना बेटा, इसका एक नंबर है आपको। ठीक है, एक नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, इसको फॉलो करना है आपको। ठीक है, ये इंडेंटेशन है बेटा। बेटा इससे क्वेश्चन आपका रन तो हो जाता है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, आपका क्वेश्चन होता तो ठीक है, लेकिन वो उसको रन करते वक्त जो है ना समटाइम प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो चलो बेटे इस क्वेश्चन को ना हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, ड्राई रन करते हैं जी। नंबर 1, अब लेट सपोज आपके पास इस लाइन पे आए तो क्या डिस्प्ले हो रहा होगा, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले क्या हो रहा होगा, इंटर 2 नंबर्स, क्या डिस्प्ले हो रहा होगा बेटे, लेट सपोज इंटर 2 नंबर्स। ठीक है जी, ये आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा 2 नंबर्स। यहां पर अब कर्सर यहां पर आ गया लेट्स सपोज। ठीक है, कर्सर क्या कह रहा है आपको कि नेक्स्ट लाइन में आइए और इनपुट num1 num2 जी। चैट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से, num1 num2 कौन एंटर करेगा, यूजर करेगा या सिस्टम कंप्यूटर आपका इटसेल्फ करेगा, खुद ब खुद करेगा, जल्दी से बताएं। शाबाश बेटे, यूजर एंटर करेगा। ठीक है, इट्स मीन वी हैव टू टेक 2 नंबर जी। num1 के लिए हम जो है वैल्यू क्या ले लें और num2 के लिए हम लोग क्या वैल्यू ले लें, जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं, जल्दी से बेटे। अच्छा जी, वैल्यू आई है मेरे पास 7 और 3। अच्छा चलो इसी तरह ले लेते हैं, नो इश्यू। हमने क्या किया, इस जगह पर आए तो हमारे पास आपने क्या ले लिया, आपने कहा जी 7, num1 जो है वो 7 है, num2 जो है वो num3 है। इसका मतलब है आपके पास 7 आ गया और फिर कर्सर जब यहां पर आया तो लेट सपोज 3 आ गया। अच्छा, अब आपका जो कंडीशन है आपकी, सॉरी लेट सपोज जी बेटे, बेटा 2 डिफरेंट नंबर लेने हैं, याद रखिए जब आप कंपेयर कर रहे हैं ना तो आपने 2 डिफरेंट नंबर लेने हैं। ठीक है, अली बहुत चला गया आप। ठीक है,
टू डिफरेंट नंबर लेना है बेटे, सही है। अच्छा, जब इस लाइन पे हम लोग आए, इस लाइन पे कंडीशन पे आए, तब क्या हुआ, तब हमारे पास कंडीशन में हमने इसको चेक किया। लेट्स सपोज नम 1 जो है वो 7 है, ठीक है, और नम 2 जो है वो नम वैल्यू है उसकी 3 जी। अगर तो कंडीशन ठीक होगी, क्या ये वाली जो कंडीशन अगर ठीक होगी, ये अगर कंडीशन ठीक होगी, अगर ट्रू होगी, तो ये वाला ब्लॉक रन होगा बेटे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी बेटे, लेट्स सपोज ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, देन ये वाला एल्स वाला ब्लॉक रन होगा। ये वाली बात आप लोग याद रख लें, लिख लें किसी जगह पे, अंडरस्टैंडिंग के हवाले से आपको पता होना चाहिए। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कौन सी रन होगी, एल्स वाली कंडीशन रन होगी, ठीक है। अच्छा, अभी हम चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सी कंडीशन जो है वो रन हो रही है जी बेटे। नम 1 7 ग्रेटर देन नंबर 3, कंडीशन ट्रू है फॉल्स, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे जी। बेटा वो मुझे ये बताए कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, आप सही बता रहे हैं बेटे, सही कह रहे हो, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू है, इसका मतलब है ये ट्रू है। तो फिर इसका मतलब ये है कि पास आपके पास जो ये वाली कंडीशन है, देन वाला जो पार्ट है बेटे, ये रन हो जाएगा। डिस्प्ले स्क्रीन पे क्या आपके पास शो होगा, डिस्प्ले स्क्रीन पे आपके पास शो होगा कि जी आपके पास नंबर 1 इज लार्जेस्ट, नंबर 1 जो है जी ये आपके पास क्या है, लार्जेस्ट है, ठीक है। अब लेट सपोज बेटे जी आपने तो ये तब किया जब आपके पास जो है नंबर्स आपने लिए थे 7 और 3। अब लेट सपोज यहां से हमेशा बेटा इसको डिफरेंट नंबर भी लेके देखते हैं कि हमारे पास दूसरी कंडीशन जो है वो रन होती है कि नहीं होती, ये हम इसको थोड़ा सा मेक श्योर करते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज हम क्या करते हैं, कोई दूसरा नंबर लेके देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है लेट सपोज 10 ले लेते हैं, और नम 2 को हम क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, नम 2 को हम 15 ले लेते हैं, ठीक है। नम 1 10 और नम 2 15, ठीक है जी। जी बेटा जी, अब कंडीशन जो है ये वाली ट्रू हो रही है कि फॉल्स हो रही है, जल्दी से बताइए। फॉल्स हो रही है, फॉल्स हो रही है ना, तो इसका मतलब है जो देन वाला पार्ट है ना, देन वाला पार्ट वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये एल्स वाला पार्ट जो है बेटे ये एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब है आपके पास जो रिजल्ट आएगा डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जो आपके पास स्क्रीन जो शो होगी बेटे, वो क्या शो होगी, आपके पास जो आंसर आ रहा होगा लेट्स सपोज स्क्रीन के ऊपर, वो ये शो करवा रहा होगा कि नंबर 2 इज लार्जेस्ट, मतलब जो 15 आपने लिया था वो दोनों में से लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है बेटे। तो बेटे इसका जल्दी से आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो उसके साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले लें बेटे, स्क्रीनशॉट भी लेना जरूरी है मेरा बेटा, ठीक है जी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, ये ले मेरा बेटा, ओके बेटे, चलें आगे बढ़ते हैं, आगे एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे बेटा जी हम क्वेश्चन जो है ना वो कुछ इस तरह से लेते हैं जिसमें हम ये कहें लेट्स सपोज, चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलो आसान सा एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें बेटे हम कहते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन 2 है हमारे पास सिलेक्शन स्टेटमेंट का। हम कहते हैं इनपुट नंबर एंड डिस्प्ले आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है जी। तो बेटा सिंपल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नंबर लेंगे, क्या लेंगे, उसने कहा एक नंबर ले ले, तो हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे अ नंबर, डिक्लेयर करेंगे क्या नंबर, नम आपने ले लिया, आप नंबर भी ले सकते हैं, वट एवर जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, आपकी अपनी आसानी है, ठीक है। समझने में जो आपको आसान लग रहा हो बेटा वो आपने लिखना है। आपने कहा कि जी ये जो है डाटा टाइप जो है वो क्या है, इंटीजर डाटा टाइप है हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा,
इंटीजर डाटा टाइप आपने ले लिया। अब आप बेसिकली क्या ले लें, प्रॉम्प्ट आपने कहा आउटपुट इंटर अ नंबर, ठीक है, इंटर अ नंबर, जिसमें आपने कहा इनपुट नम, ठीक है, यूजर ने इनपुट दे दिया, ठीक है। अब सिंपल, बहुत सिंपल आपके पास कंडीशन होगी, क्या होगी, आपने कहा इफ नम, ठीक है, आपने क्या शो करना, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसके लिए बेटे बहुत आसान हल है कि आप लें कि अगर नंबर जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, देन क्या डिस्प्ले होना चाहिए, देन बेसिकली हमारे पास डिस्प्ले हो जाना चाहिए क्या, कि आपका जो आउटपुट है वो कौन सा नंबर डिस्प्ले करेगा, वो ये कहेगा कि योर नंबर इज पॉजिटिव, शाबाश, नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, एल्स आउटपुट, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती देन क्या होगा कि आपका नंबर, लेट्स सपोज इट विल बी अ नेगेटिव, ठीक है जी। तो ये जो आपके पास इफ कंडीशन थी बेटे, हम इसको क्या करते हैं, एंड इफ, तो ये हमारे पास कंडीशन जो है बेटे हमारे पास एंड हो गई। लेट्स सपोज बेटे जी आपने एक नंबर लिया, ठीक है, एक नंबर लेट्स सपोज आपने क्या ले लिया, ठीक है बेटा, लाइन नंबर मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो से मुराद ये है कि आपने नंबर ले लिया लेट्स सपोज 10, नंबर ले लिया 10, अब कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, चैट बॉक्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो देन वाला ब्लॉक जो है बेटे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स कैसे, आपने ले लिया लेट्स सपोज -10, -10 ले लिया, अब कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये जो देन वाला ब्लॉक है बेटे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये जो एल्स वाला ब्लॉक है बेटे ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। आपके पास जो आंसर आएगा बेटे वो क्या आएगा, योर नंबर इज नेगेटिव, ठीक है जी। चलें इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। हम कहते हैं कि लेट्स सपोज द क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स सपोज राइट a pseudocode that input marks of a student and print पास और फेल, और पास और फेल के लिए लेट्स सपोज उन्होंने हमें मार्क्स बताए हैं, उन्होंने कहा है कि आपके पास जो पासिंग मार्क्स हैं वो क्या है, इज इक्वल टू 50, लेट्स सपोज मार्क्स जो है वो आपके पास 50 है, ठीक है जी। तो इस पर्पस के लिए बेटे आप लोग क्या करेंगे, ठीक है जी, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले बेटे डिक्लेयर करवाएंगे, किसको डिक्लेयर कराएंगे, चैट बॉक्स में बताएं जल्दी से, डिक्लेयर मार्क्स, ठीक है जी, इंटीजर, शाबाश बेटे, ठीक है जी। अच्छा, क्या इंटीजर हमारे पास मार्क्स हैं, तो इसको हम लेट्स सपोज अब प्रॉम्प्ट कराते हैं, हम कहते हैं इंटर मार्क्स, ठीक है, यूजर जो है उसके बाद मार्क्स इनपुट करेगा, ठीक है जी, आपने लिखा लेट्स सपोज मार्क्स, ठीक है। तो हम कंडीशन लगाएंगे बेटे, हमने कहा इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 50, देन क्या कर देना चाहिए उसको, उसको चाहिए कि वो, ठीक है जी, इसको चाहिए कि वो आउटपुट कर दे, क्या आउटपुट कर दे, कि आपका स्टूडेंट जो है वो पास है या फेल है, जल्दी से मुझे बताएं चैट बॉक्स में, ठीक है, यस, तो आपका स्टूडेंट जो है वो पास है।
अगर लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 नहीं है, देन एल्स पार्ट विल रन। एल्स पार्ट को जो है वो आप रन कर दें और आप आउटपुट करवा दीजिए। आउटपुट क्या करवा दीजिए? द स्टूडेंट इज फेल। ठीक है जी, जो इफ थी आपके पास बेटे ये एंड इफ हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बेटे सिंपल इफ से रिलेटेड जो है क्वेश्चन थे, जिसमें हमने सिंपल इफ का स्ट्रक्चर जो है बेटे समझने की कोशिश की है। ठीक है बेटे।